शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। इस सुंदर से रात्रि के समय हम प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि पिता, इस सुंदर से शाम के लिए जो भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आप इनको ढेरों बरकत, आप आशीष देने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं और हर एक प्रकार की आज्ञा देते हैं जो इनके मन में आज शैतानी रूप में आकर के पिता परमेश्वर प्रार्थना में विद्रोह करते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से हम पहले आज्ञा देते हैं कि पिता वो हर समस्या को आप दूर करें। पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन होने पाए और आपकी प्रार्थना होने पाए और मेरे मसीह भाई बहन अंत तक इस वचन को और प्रार्थना को ग्रहण कर सकें। उनकी इतनी समझ और बुद्धि और ज्ञान दे और उनके दिल में पिता परमेश्वर संतुष्टि दे कि पिता परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का सर्वप्रथम पहले परमेश्वर का धन्यवाद करिए इस सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें जीवन और श्वास दिया है और परमेश्वर ने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा है। इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने मुझे श्वासें दी, मुझे जीवन दिया है, तो परमेश्वर ने आपको भी श्वासें, आपको भी जीवन और दिया है। सबको परमेश्वर ने प्रेम किया है और हर एक मसीह भाई बहन को परमेश्वर हमेशा प्रेम करते रहेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आज बिल्कुल भी आपको घबराना और बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्रियो, एक गवाही से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। एक बहन के जीवन की घटना को लेकर के जब हम आपको बताते हैं, एक फोन के माध्यम से जब मेरे पास कॉल आया था तो मैंने उसके लिए प्रार्थना किए थे। उसके घर में, उसके बच्ची के जीवन में बहुत सारी बीमारियां थी। वो कम से कम 12 से 14 साल से वो इलाज करा रहे थे, बहुत ज़्यादा इलाज करा रहे थे और वो इलाज इस चीज़ का था कि ऐसी बीमारी खतरनाक, ऐसी ऐसी बीमारियां चली हैं आज हमारे देश में, आज हमारे संसार में, इस पृथ्वी पर। मैं अपने भारत देश की ही बात नहीं करता हूँ, सारे संसार की बात करता हूँ कि ऐसी ऐसी बीमारियां चली हैं कि उनका कोई इलाज ही नहीं था। जिस तरीके से परमेश्वर ने उस बहन के जीवन में काम किया है और उस बहन के जीवन की घटना को जब आप देखेंगे, आप सुनेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं, आप विश्वास करिए कि परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करता है। परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां देता है। परमेश्वर बहुत ढेर सारी बरकत और आशीष भी देता है। और 14 से 15 साल से जब वो दवा इलाज करा रहे थे, जब वो थक गए, हार गए, परेशान हो गए, निराश हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, हमारे पास फ़ोन आता है कि सर मेरी बेटी के जीवन में बहुत दिनों से इसका मेंटलिटी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। इसका जो मानसिक तनाव है, मानसिक बीमारियां हैं, वो ठीक नहीं हो पा रही हैं। और जब मानसिक बीमारी हमारी ठीक नहीं होगी, हमारा दिमाग का संतुलन जब ठीक नहीं होगा, तो हमारी फिजिकली भी बॉडी खराब हो जाएगी। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना। इस बात को इसलिए याद रखना कि जब हम चिंता करते हैं तो हमारी जो शरीर होती वो सूखती चली जाती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारे शरीर में कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्राण है, जो हमारी आत्मा है, यदि ये संतुष्ट नहीं रहेगा तो हमारा शरीर किसी भी काम का नहीं है और ना ही उसमें किसी भी प्रकार का कोई फल आएगा और न ही किसी प्रकार से हम अपने शरीर को बेहतर कर सकते हैं। जो कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, चिंताओं में होता है, परेशानियों में होता है, उस व्यक्ति की हालत को देखिए, वो हमेशा चिंता ही भरी बातों को सोचता रहता है और उसकी शरीर कमजोर पड़ने लगती है और धीरे धीरे कर करके कमजोरी उसको खा जाती है। मेरे प्रियो, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। यदि आपके पास रोटी है केवल तो रोटी खाइए, आपके पास रोटी नमक है तो रोटी नमक खाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा था, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा, और वो बात सत्य है। मेरे प्रियो, यदि आज हमारे घर में छत नहीं है तो हम किसी भी तरीके से आज हम गुजारा करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है देर है लेकिन अंधेर नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है समय है लेकिन बेसमय नहीं है।
समय पर, ऑन समय पर परमेश्वर आपको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आप घबराए हुए हैं, आज आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, तो मेरे प्रियो मैं आपसे नम्र और निवेदन करता हूं कि हर एक बातों की चिंता को छोड़ दीजिए, क्योंकि सृष्टि में, संसार में आप हमारे लिए भी दुआ करिएगा कि परमेश्वर कभी भी ऐसी स्थिति न लाए कि हम भी चिंताओं में पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। जिस तरीके में आज आपके लिए दुआ करता हूं, आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके हर एक कामों के लिए दुआ करता हूं, उसी तरीके आप मेरे मसीह भाई बहन बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर जो हमारे लिए दुआ करता है हम उसके लिए वो दुआ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करो, ताकि परमेश्वर का राज्य आ सके, परमेश्वर की महिमा हो सके और परमेश्वर का धन्यवाद हो सके मेरे प्रियो। इसीलिए याद रखना। तो आइए चलते हैं। आपको बिल्कुल भी, मैं फिर से कहता हूँ, डिप्रेशन का शिकार बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि डिप्रेशन का इलाज कुछ नहीं मेरे प्रियो। चाहे वो आप 10 साल से हो, चाहे अभी से हो, आपका कोई काम खराब हो गया हो, नहीं बन पड़ा हो आपसे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बेटा दूसरा ट्राई कर, मैं तेरे लिए दूसरा ऑप्शन खोल के रखा हूं। क्यों परेशान उस चीज में जो तेरे लिए मैंने दिया ही नहीं है, तो उसमें क्यों परेशान है? परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे लिए जो देता हूं तो उसको कर। यदि कोई काम हमारा नहीं होता है तो मेरे प्रियो उसको छोड़ दो। परमेश्वर से कहो कि पिता मुझे दूसरा काम दे, मुझे नया काम दे, मैं नया काम को करूंगा। मुझे तूने वो काम नहीं दिया है, मैं जानता हूं कि मैं उस योग्य नहीं हूं। जैसे आप जानते हैं कि आपके पास बेटे और बेटियां हैं, यदि आपके बच्चे 8-10 साल के हैं, आपसे कह दे कि पिताजी मुझे बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए, तो क्या आप ले देंगे? नहीं लेंगे। आप यही कहेंगे बेटा समय आने दो, जब तुम बड़े हो जाओगे, जब उस योग्य हो जाओगे, जब उस योग्य तुम चलाने लायक हो जाओगे, तब मैं आपको दे दूंगा, आपको खरीद दूंगा। तो उसी तरीके हमारा पिता है, जानता है, वो हमारी नस नस से वाकिफ है, इंसानों के नस नस से वाकिफ है हमारा परमेश्वर। हर एक मन की बातों को जानने वाला वो हमारा परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जिस तरीके से अपने बच्चे को आप संभालना जानते हैं, उसी तरीके वो सृष्टि के बच्चों को सभी को संभालने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सृष्टि का कर्ता धर्ता उद्धार करता जीवन देने वाला है मेरे प्रियो। आइए चलते हैं वचन की ओर और वचन को पढ़ते हैं। वचन को आप निकालिए। जैसे हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है लूका की पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर यहाँ पे हम पढ़ेंगे। केवल जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था हम उसको पढ़ेंगे। पहले तो हम ये जान ले अध्याय 4 में लिखा क्या है। यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी, आप हर तरीके से जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब शैतान बहुत सारी प्रभु यीशु मसीह को लोभ दिखा रहा था, माया दिखा रहा था, जाल दिखा रहा था, प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में डाल रहा था। शैतान अपनी तरीके से बहुत सारे जंगलों में प्रभु यीशु मसीह फिरते रहे, चलते रहे, 40 दिन उपवास रहे, किसी तरीके का 40 दिन भी आत्मा में प्रभु यीशु मसीह चले और किसी प्रकार का जन अन्न को ग्रहण नहीं किया है, निराहार रहे प्रभु यीशु मसीह। तो उसी तरीके आज हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या कहा था। आगे जब शैतान ने कहा था परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये रोटियां बन जाए। शैतान ने जब प्रभु यीशु मसीह से कहा, पत्थर फेंक करके कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, शैतान ने। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया मेरे प्रियो, ये हमें जानना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है। कहाँ लिखा है? हमें ये बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है। आप इसे पढ़िए ध्यान से, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को याद रखना, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है। आगे जब शैतान यहाँ पे कहता है, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर के जगत के सारे राज्य वैभव दिखा करके परमेश्वर से कहा, यदि तू मुझे
स्वीकार कर ले। शैतान ने कहा कि तू मेरे सामने अपने मस्तक को, अपने सिर को मेरे सामने टेक दे, अपने सिर को मेरे सामने झुका दे, तो मैं सारा संसार का अधिकार तुझको दे दूंगा। इस शैतान को पता ही नहीं कि परमेश्वर ही है प्रभु यीशु मसीह। इस शैतान को पता ही नहीं है कि सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। मेरे प्रियो, सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास पहले भी था, लेकिन परमेश्वर ने खुद मनुष्य के रूप में आकर इस सृष्टि का नया जन्म किया, नया जीवन दिया, नई सोच दी, नई उम्मीद दी, नई जीवन दिया और नया थिंकिंग दी, क्योंकि यह हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब ये शैतान बहुत सारी बातें कर ही रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने फिर कहा, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहाँ पर, तू प्रभु अपने प्रभु, उसका भी प्रभु है। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखिए। शैतान आज भटक गया है। आज वो शैतान इसलिए भटक गया है, जैसे हम लोभ माया में भटक जाते हैं, बहुत सारे वैभव को देख करके, सब बहुत सारी लालच भरी चीज़ों को देख करके हम भटक जाते हैं, तो परमेश्वर के नज़र में हम भी उस शैतान के तरीके आने लगते हैं। लेकिन हम शैतान नहीं होते मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान एक ऐसा स्वर्गदूत था जिसके पास सब कुछ सामर्थ्य थी, वो सब कुछ कर सकता था। लेकिन शैतान घमंड अपने आप में ला करके कहता है कि मैं बनूंगा परमेश्वर के जैसा, उससे बड़ा बनूंगा। लेकिन शैतान का घमंड अभी तक चलता आ रहा है और वो मसीह भाई बहनों के जीवन में वो सताता आ रहा है, उनको परेशान करता आ रहा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और उसी के सामने सिर को झुका। शैतान से प्रभु यीशु मसीह ने कहा। फिर यीशु मसीह ने उत्तर दिया था शैतान को, यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर, क्योंकि तू जानता है कि वो तेरा प्रभु है, तू उसकी परीक्षा नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा ये वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, प्रभु का आत्मा मुझ में है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाया और उनको अभिषेक किया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। शैतान से आज कहिए, आपके घर में शैतान है, इसी वक्त आप आज्ञा देंगे, प्रार्थना करते वक्त जब हम प्रार्थना करेंगे, आप आज्ञा देंगे कि मेरे घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्या मेरे जीवन से जाने पाए इस मसीह के नाम से। क्योंकि लिखा है, क्या कहेंगे, लिखा है, हे शैतान, पवित्र शास्त्र में, पवित्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु उसके वचन से जीवित रहेगा। इस बात को हमें स्मरण करना है, इस बात को हमें याद करना है। उस परमेश्वर के सामने हम अपने घुटने को टेक करके विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आइए चलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना और विनती करते हैं। लेकिन उससे पहले फिर मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को उन्हीं मसीह भाई बहनों तक शेयर करें जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। और यदि नहीं विश्वास करते हैं, हो सकता है ये वीडियो उन तक पहुंच जाए और वो विश्वास कर लें, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। परमेश्वर का वचन हमसे जब पूछेगा, जब परमेश्वर का राज सृष्टि पे आएगा, इस संसार में आएगा, तो परमेश्वर हमसे पूछेगा कि तुमने कितनी आत्माओं को बचाया है। परमेश्वर हमसे सवाल करेगा कि तुम तो प्रभु के वचन को सिखाते थे, बताते थे, करते थे, प्रार्थना विनती और निवेदन मुझसे करते थे, मैं तेरे जीवन में काम करता था, तुझे आशीष देता था। और जब परमेश्वर हम मसीह भाई बहनों सभी से सवाल करेगा कि तुमने कितनी आत्माओं को बचाया है बुरी आत्माओं से, तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए बेहद जरूरी है मेरे प्रियो। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, प्रार्थना और वचन को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक हमें पहुंचाना है और इस कलीसिया के माध्यम से आपको बने रहना है और सुबह शाम प्रार्थना करना है। तो आइए चलते हैं, प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि पिता हमारे जीवन में आप आशीष दें, हमें समझ दें, हमें बुद्धि दें, ताकि हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर सकें। तो आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम पहले अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद करें परमेश्वर का।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज वो तेरे वचन को सुना है पिता परमेश्वर और तुझसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, क्योंकि आपने कहा है जो जहाँ पर कोई व्यक्ति हो वो विनती और प्रार्थना विनती करे, मैं उसकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा, उसे जवाब दूंगा, क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जीवन और श्वास देने वाला है। वो हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि मेरे बच्चों को पिता आप संभालिए, मेरे घर को संभालिए। जो भी किसी भी प्रकार की बीमारियां में है, चाहे वो छोटी बीमारी हो, उनके सिर में दर्द हो, बुखार हो, अनेक प्रकार के पेन्स हो, किसी भी प्रकार का उनके शरीर में दर्द है पिता यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि दूर हो जा हर प्रकार की शैतानी या ताकत। मेरे प्रिय भाई बहनों सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, कहिए यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा दे इसी वक्त में मेरे घर से शैतानी ताकत दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देते इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि हमारे घर से शैतानी ताकत, हमारे घर से हर प्रकार की परेशानियां, हमारे घर से हर प्रकार की चिंताएं मेरे जीवन से जाए, मेरे बच्चों के जीवन से जाए, मेरे घर से जाए, मेरे बिजनेस से जाए, मेरे हर एक कामों से जाए जो शैतानी तू ताकत रुकावटें डाल रहा है यीशु मसीह के नाम से। हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत कर, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। मेरे प्रिय भाई अपने मुंह से कहिए, अपने मुंह से कहिए हे शैतान इसी वक्त निकल जा यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल जा यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त दूर हो मेरे घर से किसी भी चीज में रुकावटें जो ला रहा है, काम में, बरकत में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे घर में, मेरे बाल बच्चों में, मेरे हर एक चीजों में पिता परमेश्वर में आज्ञा देता इसी वक्त मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से उसके बलवंत हाथों में हर एक चीज को हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इस सृष्टि के कर्ता, धर्ता, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों बिल्कुल भी आप घबराइए मत, परमेश्वर आपको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपने आज्ञा दी है, वो हर शैतानी ताकत आपके घर को छोड़ करके जा चुकी है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि वो हमेशा के लिए चली गई है, तो नहीं मेरे प्रियो। जिस तरीके कुत्ता होता है एक बार डांटने से तो भाग जाता है लेकिन दोबारा फिर आ जाता है, उसी तरीके वो शैतान होता है, क्योंकि वो लालची है। वो लालची इसलिए है, आपको भरमाना चाहता है, लेकिन आपको सुबह शाम प्रार्थना करते रहना है। जब हम उसे खदेड़ते रहेंगे, मारते रहेंगे उस शैतान को, तो एक न एक दिन वो हमारे जीवन से, हमारे कामों से, हमारे घर से, हमारे हर एक चीज बरकतों से वो भाग जाएगा। हमारे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत हमारे जीवन से चले जाएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। परमेश्वर आपके जीवन में ढेरों बरकत आशीष दे। मेरे बहुत मसीह भाई बहन जो दान डोनेशन करना चाहते हैं, आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। आपने स्वयं की इच्छा के अनुसार जो भी करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको उसमें ढेर सारी बात का आपको आशीष दे, आपके बच्चों को, आपके घर को सुरक्षित रखे, आपको संभाल के रखे। इसके लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने बच्चों को संभाल। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।